बंधुओं का स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अभी अभी जो अधिसूचना जारी हुई है उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेके, ये हमें मालूम था कि ये अप्रैल के महीने में रखेंगे। ये चुनाव का है, चुनाव की तैयारी का जो समय है, वक्त है, ये जानबूझ के ये अप्रैल के महीने में रखा गया है, क्योंकि अप्रैल का महीना बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने का महीना होता है। और इधर अल्लाह के फजल से रमजान का भी महीना में, तो रमजान के महीना में न मुसलमान बाहर निकलेगा और दलित अपने बाबा साहब की मतलब जो बर्थ एनिवर्सरी, जन्मदिन मनाने में वो बिजी रहेंगे। तो चुनाव प्रचार न कर सकें ये लोग, जो लोग आगे ना आ सकें, इसलिए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझ के नगर निकाय, एक महीने पहले भी करा सकते थे, एक महीने बाद भी करा सकते थे, कोई आफत नहीं आ रही थी। लेकिन इस योगी सरकार ने, जातिवादी योगी की सरकार ने, जातिवादी योगी ने ये अप्रैल का महीना, रमजान का महीना और डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मोत्सव का महीना, पूरे महीने का मतलब 14 अप्रैल का महीना पूरा महीना होता है, मतलब 12-14 से शुरू हो जाता है। तो ये जानबूझ के कि जो दलित लोग हैं वो इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट न कर सकें और मुसलमान भी पार्टिसिपेट न कर सके, कि वो रोजे पे होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जानबूझ के ये योगी आदित्यनाथ की बदमाशी है, उसकी सरकार की बदमाशी है। ये तिथि जो ये अप्रैल के महीने में घोषित है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हालांकि अम्बेडकर समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी, लड़ेंगे, इनसे जिद्दोजहद करेंगे। इन हालातों में जो चुनाव करवाना चाह रहे हैं, उन हालातों में हम लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये जो चुनाव है, नगर निगम का जो चुनाव होता है, ये मतलब शहरों के, कस्बों के रख रखाव के लिए, शहरों को सुंदर बनाने का काम होता है। और ये इस शहरों को सुंदर बनाने का काम, तो सफाई का काम हमारे तो पुरखे बहुत पहले से करते हैं। इन्होंने हमें ब्रांड कर दिया कि तुम शुद्ध सिर्फ सेवा का काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे। तो ये तो इसमें जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नहीं, जो सवर्णों की पार्टियां, सवर्ण हिंदुओं की पार्टियां हैं, मसलन कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है और जो तमाम दीगर पार्टियां हैं, और सवर्णों को तो इस सेवा कार्य में नहीं दखल देना चाहिए। इस सफाई कार्य में सवर्ण हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को इसमें नहीं उतरना चाहिए। ये उनके नहीं है। उनके जो बाप दादों ने जो नियम बनाए मनुस्मृति में, वेद में, पुराण में, गीता में, रामायण में जो सिस्टम इन्होंने किया है, तो सिस्टम में तो ये उस सिस्टम में तो आता ही नहीं। सफाई का काम, उसका रखरखाव काम इनके सिस्टम में नहीं आता, सवर्ण हिंदुओं के सिस्टम नहीं आता। तो उनको तो अगर उन्हें गलत है, अगर सवर्ण हिंदुओं को जरा भी गलत है, तो उन्हें इस नगर निगम के चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। ये SC ST OBC का काम है, वो अपना करेंगे, अपना संभाल लेंगे, उनको करना चाहिए। जी सर। जी सर, जानना चाह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और तारीखों का विरोध कर रहे हैं। सर, सवाल हमारा यही है आपसे कि फिर भी कितने क्षेत्र, यानी कि कितने प्रत्याशी उतारेंगे आप अपने उत्तर प्रदेश के अंदर इन चुनावों में? देखिए, इन्होंने जो हमें उम्मीद नहीं थी कि योगी सरकार ये बदमाशी करेगी कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल का महीना में अल्लाह के फजल से ये रमजान का भी महीना हो गया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मोत्सव का भी महीना हो गया। तो हम तो इतना थे कि इतने ये बेगरत नहीं हो सकते कि इन रमजान और डॉक्टर अम्बेडकर के महीने में ये चुनाव की घोषणा करेंगे। हम तिथि का विरोध नहीं है, हम तारीखों का विरोध नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, तारीखों से हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये स्पेसिफिकली इन्होंने, क्योंकि पहला चुनाव इन्होंने 4 मई को किया, 11 मई को, उससे पहले 12-14 दिन जो तैयारी है, तैयारी का है, वो तैयारी का तो हमारे लोग रमजान में घर में बैठे होंगे, या फिर डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मोत्सव, या तो उनकी सीधी ये भावना है कि हमारे लोग, जो दलित समाज के लोग, SC ST OBC के लोग बाबा साहब का जन्मदिन न मना सकें, बाबा साहब के विचारों का प्रचार न कर सकें, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए समाज को तैयार न कर सकें। इसलिए इन्होंने जानबूझ के तिथि ये अप्रैल और मई का जो महीना है, अप्रैल का महीना प्रचार के लिए, प्रचार हम न कर सके, ये सारी बदमाशी इन्होंने की है। तो जहां तक रही बात अम्बेडकर समाज पार्टी की, अम्बेडकर समाज पार्टी यथासंभव मैक्सिमम कैंडिडेट को उतारेगी और पूरे जोर खरोश के साथ उस चुनाव को लड़ेगी, इनका मुकाबला करेगी। यानी कि और आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी सवर्ण पार्टियां हैं, हाँ, जैसा भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की पार्टी मानते हैं? बिल्कुल सवर्णों की पार्टी है, कांग्रेस सवर्णों की पार्टी है, RSS तो है ही। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के मैदान में है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो दत्तों की पार्टी कहाँ है अब?
अच्छा। बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी कभी नहीं रही। पहले कभी शुरुआत में होती थी जब ये नारा लगाते थे 1585 का, जब 1585 के सिद्धांत पर थी, उस अपने सिद्धांत से हटी तो सिद्धांतहीन हो गई बसपा, और सिद्धांतहीन बसपा का कोई माने नहीं है। वो तो मोदी के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बन के रह गई है। और देखिए एक बात मैं बताऊं नफीस भाई, बेईमान गरीबों मजलूमों की लड़ाई नहीं कर सकता, बेईमान नहीं कर सकता। ये सारे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, सो कॉल्ड एससी बीसी की पार्टी, ये तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपने आकाओं के गुलाम है। और आका इस समय सबसे बड़ा आका, सबसे बड़ा तानाशाह अगर दुनिया का कोई है तो वो मोदी है। और मोदी का खौफ इनके इतना सिर पर है कि ये बर्बाद हो जाएंगे। इनका सारा जो लूट के माल रखा हुआ है सारा हो जाएगा। तो वो मायावती का दलितों से कोई लेना देना नहीं। वहां तो अहम जो किरदार है वहां वो सतीश मिश्रा का है। उसी तरह समाजवादी पार्टी में अहम किरदार जो जगन्नाथ नहीं, वो जनेश्वर मिश्रा का होता था। तो वहां ये सारा जहां ब्राह्मणों की पार्टी, ब्राह्मण वर्चस्व वाली पार्टी, वही पार्टी है। आजाद समाज पार्टी के बारे में क्या कहूँ, तो खैर वो बच्चा, उसे कुछ पता ही नहीं है राजनीति क्या है क्या नहीं है, वो तो उछल-कूद कर रहा है। और ये तो पूरा समाज, खासतौर से दलित समाज उसे समझ चुका है कि वो किसके इशारे पर क्या खेल खेला जा रहा है, किसके कंधे पर रख के चलाई जा रही है, तो सब समझ रहे हैं। एक महिलाओं को लेकर क्या आप लोगों की तैयारियां हैं, क्योंकि महिलाएं भी बड़े मैदान में उतरेंगी और बहुत सी सीटें महिलाओं को लेकर सुरक्षित भी की गई है। देखिए हम तो सुरक्षित सीटों के अलावा भी हम जनरल सीटों पर भी महिलाओं को टिकट देना चाहेंगे। तो रख रखाव के मामले जो घर को संभाल सकती है वो शहर को भी संभाल सकती है। जो महिला घर संभाल सकती है वो शहर को संभाल सकती है। हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण सिर्फ कितना, जो 33% की बात कर रहे हैं, हम 33% में यकीन नहीं करते। हम तो महिलाओं को 50-50% का हम चाहते हैं कि उन्हें 50% मिले, लेकिन उसमें SC ST OBC का पूरा हिस्सा होना चाहिए, मुसलमान का, बौद्ध सिख ईसाइयों का पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। ये नहीं ऐसा सवर्ण महिलाओं के नाम पर सवर्ण हिंदू महिलाएं आ जाएं, तो ये हमें मंजूर नहीं है। तो किस तरह से बाकी महिलाओं के लिए पर्चा की तैयारी है आप लोगों की? महिला जैसे ही कैंडिडेट आएंगे उसके हिसाब से हमारी तैयारी, कैंडिडेट की तैयारी होगी। स्पेसिफिक महिला नहीं, महिला तो एक प्लस पॉइंट होता है, एक महिला तो एक प्लस पॉइंट होता है, और प्लस पॉइंट के हिसाब से तो उनको तो वैसे ही 10% वोट वैसे ही मिल जाते हैं लोगों के। ये मेरे साथ में जो बैठी हुई हैं ये मोहतरमा शबनम सिंह हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। और ये भी, इनका भी मुझसे ज्यादा रोल इनका इस कॉर्पोरेशन के चुनाव में होगा। 1-2 दिन में यहाँ से ये निकलने वाली हैं और इसको संभालेंगे, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब आप आगे बात इन्हीं से करेंगे। सनम जी जानना चाह रहे थे कि महिलाओं को लेकर क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि काफी संख्या के अंदर महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाएगा और जिस तरह से सुरक्षित सीटों को लेकर भी श्रेणी बनाई गई है, आरक्षित सीट जो सूची आई है उसके अंदर काफी महिलाओं को सीटें दी गई हैं, तो कहाँ इरादा है आपका और क्या तैयारी है आपके पास? देखिए तैयारी तो रहेगी पूरी। अभी सर जो बोले हैं महिलाओं को लेकर के आप बता रहे हैं, तो महिलाओं को पूरे जो उसमें हम टिकट देंगे पूरी महिलाओं को लेकर के, और चुनाव लड़ाएंगे, दमखम से चुनाव लड़ाएंगे। और जहां भी लड़ेंगे हम, और ये नहीं कह रहे हैं कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन जहां भी लड़ेंगे हम दमखम से चुनाव लड़ेंगे। और उनको भी हम जाके क्षेत्र में रहेंगे, देखेंगे चुनाव के लिए, और उनको लड़ाएंगे चुनाव। और जो भी है महिलाओं का काम है घर से और बाहर तक सफाई करना, तो सफाई के लिए चुनाव जो हो रहा है, तो नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है तो सफाई के लिए होता है। और तो महिलाओं तो सफाई में काफी हम लोग आगे रहते हैं, और सफाई घर से और बाहर तक करेंगे। सफाई जो भी चुनाव में उतरेंगी तो सफाई के लिए तो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव इसी के लिए कराया जाएगा। तो पूरे टिकट देंगे महिलाओं को, हमारा तो यही कहना है। शुक्रिया।